हेलो नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले श्वसन तंत्र होता क्या है, यानी वायु जिस मार्ग के द्वारा के अंदर जाती है उस मार्ग को क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग। क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग। अब हम देखेंगे कि वायु किस मार्ग से होकर गुजरती है, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले वायुमंडल के अंदर क्या है, यानी बहुत सी गैसें हैं, उसके अंदर एक है नाइट्रोजन गैस। कितनी है? 78%। O2 कितनी परसेंट है? 30%। 0.03%। जितनी मनुष्य श्वास अंदर लेता है उतनी क्या निकालता है? बाहर निकालता है। किसको छोड़कर? O2 और CO2 को छोड़। नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल के अंदर, तो ग्रहण भी कितनी होगी? 70%। कितनी होगी? परसेंट। निकालेगा भी कितनी? 70%। उसके बाद में ऑक्सीजन कितनी लेता है? वायुमंडल के अंदर 21% होती है, बॉडी के अंदर भी कितनी लेगा? 21% लेगा। निकालेगा कितनी? 17%। कितने का लॉस हो गया? लगभग 4 का लॉस हो गया। उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ग्रहण करता है? 0.03%, लेकिन वापस कितनी निकालेगा? 4% निकालता है, लगभग 4%। अब हम देखेंगे कि श्वसन वायु का मार्ग है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वायु कहाँ जाएगी? नासा छिद्र के अंदर। नासा छिद्र के बाद में नासा कपाट के अंदर कहाँ जाएगी? नासा कपाट। नासा कपाट के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद में कहाँ आएगी? लेरिंक्स भाग के होते हुए लेरिंक्स में। लेरिंक्स से होते हुए कहाँ आएगी? ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के बाद में ब्रोंक्स के अंदर। ब्रोंक्स के बाद में ब्रोंकियल गाई। ब्रोंकियो गाई। उसके बाद में वायु कूपिका, यानी बहुत सी कूपिकाएं होती है जिसे क्या कहेंगे? वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं से वायु कहाँ आएगी? के अंदर। रक्त में क्या होती है? सेल। सेल के अंदर क्या होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेबस चक्कर चलता है। कौन सा चक्कर चलता है? क्रेबस चक्कर। क्रेबस चक्कर कितने एटीपी बनाता है? 38 एटीपी बनाता है। 38 एटीपी। कौन? क्रेबस चक्कर। उसके बाद में 38 एटीपी मिलके किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। के बाद में CO2 भी साथ में क्या निकलती है? बाहर निकलती है। CO2 हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बेवफाई करके किसके साथ जुड़ जाती है? CO2 के साथ जुड़ जाती है। कौन? हीमोग्लोबिन। किससे बेवफाई हो जाती है? ऑक्सीजन से। दोस्ती किससे कर लेती है? CO2 से। जैसे ही CO2 से दोस्ती हुई तो ये क्या बना लेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बनता है तो आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये सर्कल है बॉडी के अंदर चलता रहता है। किसमें? श्वसन तंत्र के अंदर। श्वसन तंत्र में यानी नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी के बाद में फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद में लेरिंक्स। ये ट्रेकिया होता है। इसके अंदर सी आकार के छल्ले लगे रहते हैं जो पिचकने से बचाते हैं। क्या करते हैं? पिचकने से बचाते हैं। उसके बाद में यानी एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, संख्या में पूछे तो 2। एक होता है डायफ्राम जो क्या करता है? श्वसन के दौरान सहारा प्रदान करता है। जब श्वसन लेते हैं तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ चला जाता है, और श्वसन जब बाहर निकालते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। लेकिन जब महिलाएं क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर ये डायफ्राम वर्क नहीं करता। क्या नहीं करता? डायफ्राम है वो वर्क नहीं करता। किसके अंदर? गर्भवती महिलाओं के अंदर।
उसके अंदर जो सहारा प्रदान करता है वो कौन प्रदान करेगा उस टाइम में? रिब्स। इसको फसलियां बोलते हैं। जोड़ी में पूछे तो 12 और संख्या में पूछे तो 24 होती है। ये अगर ये खत्म हो गया, यानी गर्भवती महिलाओं के अंदर ये काम पहले से नहीं कर रहा, और अगर किसी वजह से चोट लग गई रिब्स के अंदर, तो उसका यानी दोनों ही प्रकार से श्वसन की क्रिया वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले नासा छिद्र। नासा छिद्र से नासा कपाट में, नासा कपाट के अंदर क्या होता है? एक म्यूकस पदार्थ का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को रोके रखता है या जमा इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर लेता है। उसके बाद में हवा आएगी, यानी फेरिंक्स भाग में। फेरिंक्स के बाद में लेरिंक्स होता है। लेरिंक्स क्या होता है? यानी ये लचीला होता है, यानी इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा? आवाज नहीं निकलने देता। इसी के अंदर होता है घाटी ढक्कन, जिसको एपिक्लेट्स बोलते हैं। जैसे ही वायु अंदर आती है तो भोजन वाला कपाट बंद कर देता है, और जैसे ही भोजन खाते हैं तो क्या करता है? श्वसन वाला कपाट बंद कर देता है। उसके बाद में ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर सी आकार के छल्ले लगे होते हैं, जो क्या करते हैं? पिचकने से रोकते हैं। उसके बाद में ट्रेकिया फट जाता है ब्रोंकियल में, और ब्रोंकियल ब्रोंकियो लाई के अंदर, और उसके अंदर वायु कुपिकाएं होती है। जो कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था वो फेफड़ा हुआ था। फेफड़ा के अंदर भी क्या हुआ था? जो ये वायु कुपिका है वो क्या हो गई थी? रुक गई थी। इस प्रकार ये बॉडी के अंदर चलता रहता है। आजकल क्या होता है? आजकल क्या, अगर व्यक्ति क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है, यानी अगर उसका श्वसन श्वास लेने में तकलीफ होती है, जैसे कोरोना काल में हुआ था, श्वास लेने में तकलीफ हो गई तो ये माउथ फीस लगाते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन है वो आसानी से क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। जैसे ही अगर उससे क्रिटिकल समस्या आ गई, या मान लीजिए फेफड़े किसी वजह से डैमेज हो गए, तो उसके अंदर उसको क्या लेते हैं? वेंटिलेटर पर लेते हैं। वेंटिलेटर का मतलब होता है नाक के अंदर नली लगा लेते हैं, श्वसन की नली लगा लेते हैं, ऑक्सीजन के, जो क्या करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई करती है किसके अंदर? फेफड़ों के अंदर। यानी वेंटिलेटर में ऑक्सीजन नली के द्वारा दी जाती है, और आईसीयू के अंदर व्यक्ति को श्वसन किसके द्वारा? माउथ फीस के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार अलग अलग मनुष्य जब पर्वत पे जाता है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। उसी प्रकार समुद्र के अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन, समुद्र यानी जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन क्या होती है? भारी होती है। अकेली ऑक्सीजन लेने की हमें आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेली ऑक्सीजन भारी होती है। जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाएगा तो फेफड़े क्या हो जाएंगे? डिमेज हो जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन के साथ अन्य गैस है वो साथ में ली जाती है। किसमें? श्वसन की प्रक्रिया में। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।